जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने लास्ट शॉट देखा होगा तो आपको समझ गया होगा मेमोरी क्या होती है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी डेटा स्टोर हो रहा है, पर लेकिन अभी जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे कि लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, डिस्टेंस का होता है किलोमीटर, वैसे मेमोरी के भी कुछ यूनिट्स होते हैं। तो आपको आसान आसान भाषा में बताऊं तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो और जहाँ पे एक्सप्लेन करूँ वहाँ पे ध्यान दो। अभी यूनिट्स ऑफ मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट की है, मतलब मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट अगर कोई है तो उसको हम बोलते हैं बिट। BIT बिट होता है। यहाँ पे भी लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ 1 बिट, बिट होता है। अभी बिट मतलब क्या होता है, एक डिब्बा, छोटा सा डिब्बा, बस उसके अंदर जाएगा डेटा। अभी डेटा तो कुछ भी हो सकता है जैसे आपको बताया था मैंने। अभी बिट और बाइट अलग है। 8 बिट मतलब 8 छोटे डिब्बे, जैसे कि 2 बिट हो गया तो दो दो डिब्बे आ गए, 3 का 3 डिब्बा, वैसे 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट। अभी 124 बाइट, ये 124 मतलब 1024, ये नंबर याद रखो। तो 1024 बाइट मतलब 1 KB। अब 1024 1024 KB मतलब 1 MB, फिर MB का GB, GB का TB। ये समझ गया आपको। अभी जैसा मैं आपको बता चुका हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सप्लेन करते टाइम पे वो शॉर्ट्स आपने देखा होगा, तो आपको समझा होगा कंप्यूटर जो है समझता है बाइनरी लैंग्वेज। वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती ये सब नहीं समझता। बाइनरी मतलब 0 और 1, 0 और 1 को ही लेके वो इतने सारे कॉम्बिनेशन बना लेता है। 0 1, आप बोलोगे क्या 0 1 का तो बस 0 1 1 0 यही कॉम्बिनेशन है, और नहीं तो 0 0 1 1, पर और भी होता है। वो कैसे कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसे जैसे उसको ज़्यादा आगे के मतलब लेने पड़ते हैं नंबर या फिर कैरेक्टर, तो वो आगे आगे ज़ीरो ऐड करते जाता है। और जैसे कि अभी समझो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, अब इसको ज़ीरो लिखो या 0 0 लिखूँ, फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। पर लेकिन कॉम्बिनेशन बढ़ जा रहा है। अभी इसको 3 0 भी लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हो? जब तक ये सिंगल डिजिट पे था तब तक 2 ले पा रहा था नंबर। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू में, बाइनरी और डेसिमल में 0 0 सेम रहता है, 1 1 सेम रहता है। पर लेकिन अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करना, डेसिमल मतलब हमारा सादा नंबर जो हम बचपन से पढ़ते आए 1 2 3 4 5 6 वो वाला। तो अगर हमें उसको अगर बाइनरी में रिप्रेजेंट कराना है जैसे 2 को, तो हम 2 डिजिट लेना पड़ेगा। 2 डिजिट मतलब 1 0। यहाँ पे आप बोलोगे 0 1 क्यों लिखा है, 0 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे तो अलग लिखा है। जैसा बोला, ज़ीरो वो पहले ऐड करते जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। पर लेकिन 1 ऐड किया तो वैल्यू हो गई। तो 1 0 का 2 है, 1 1 का 3 है। वैसे अगर और आगे जाना है तो उसके लिए और वो वैल्यू ऐड करते जाता है, यहाँ पे करते जाएगा और इसमें ही चेंज करता है। तो फॉर्मूला है, उतना डिटेल में मत जाओ, बस अभी के लिए इतना समझो कि अभी जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि इंटरव्यू में ये आपको आ सकता है और ये बहुत ज़रूरी है। अभी उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको आएगा कि सपोज़ आपको जैसे कि बिट है, तो वो मैंने आपको 3 बिट दिया है। अभी 3 बिट के मेमोरी में हम लोग कितना मतलब मैक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कितने डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब आप मैक्स वैल्यू को समझो, मतलब जैसे कि हम लोग 1 बिट में मैक्स एक स्टोर कर सकते हैं, 1। और नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ कितने हैं, 2। अब वो 2 वैल्यू कौन से हैं, 0 और 1। अब 0 और 1 में से हम इस डिब्बे में कोई भी डाल सकते हैं। तो समझ रहे हो, नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यू इक्वल्स टू 2। पर लेकिन अभी हम लोग 2 बिट में, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट में हम लोग मैक्सिमम कितने वैल्यूज़ डाल सकते, नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ कितने हैं, या तो 0 डाल दो, या तो 1 डाल दो, या तो 2 डाल दो, या तो 3 डाल दो। तो काउंट करो, 1 2 3 4। तो 2 बिट का अगर मेमोरी है तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ 4 है, 4 डिफरेंट वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मतलब 4 में से कोई भी एक।
चाहे वो 2 हो या वो 3 हो या 1 हो। पर लेकिन अभी मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू हम लोग कितनी स्टोर कर सकते हैं? अगर 1 बिट का है तो मैक्स वैल्यू 1 स्टोर कर सकते हैं। अगर इसके आगे जाना है तो हमें 2 बिट लेना पड़ेगा, 2 बिट की मेमोरी लगेगी अगर इसके आगे जाना है तो इसलिए मैक्स वैल्यू हम लोग 1 स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ध्यान दो। और अभी 2 बिट का मेमोरी है तो इसमें नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यू जैसे 4 बताए, पर मैक्स वैल्यू कितना है? 3। अगर उससे ज़्यादा करना है तो और एक डिजिट लेना पड़ेगा, मतलब एक बिट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए और 2n-1 मैक्स वैल्यू के लिए। अभी यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ़ बिट है, ये आपको इंटरव्यू में दिया जाएगा कितना बिट है। आपको वो अगर बोल दिया अगर 3 बिट का मेमोरी है तो उसमें हम लोग कितने मैक्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और कितना डिफरेंट वैल्यूज़, तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देने का 2n नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। 3 बिट है तो 2n कितना हो गया? 2/3। n मतलब बिट हो गया, 3 बिट बोला था तो 2n मतलब 2/3 हो गया 8। तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ हम उसमें 8 स्टोर कर सकते हैं और मैक्स वैल्यू कितना रहेगा? बस एक माइनस कर दो उसमें 7। अभी उसको देख लो मेमोरी विजुअलाइजेशन कैसा होगा। 3 बिट है तो 3 मतलब बाइनरी नंबर्स, तो उसमें कितने डिफरेंट वैल्यूज़ कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। जैसे फार्मूला लगा 2/3 8 हो गया। 0 से स्टार्ट किया ना काउंटिंग, इसलिए 8 हुआ। पर मैक्स वैल्यू कितना है यहाँ पे? 7। तो 7 है तो 2n-1 मतलब 8 - 1 7 हो गया। आपको समझ गया होगा।